सूक्त 125 मंत्र संख्या 7। पहले मंत्र प्रोग्राम संहिता पाठ करते हैं इसको। अहम ओम अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन्यं योनिस्रप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनान् विश्वगोतामूर्ध्याम् वर्ष्मणोत स्पृशामि। अब इसका सरल पाठ करता हूँ। अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन मम योनि अप्सु अंतः समुद्रे ततः वितिष्ठे भुवना अनुविश्वा उत अमूर्ध्याम वर्ष्मणा उपस्पृशामि। इस मंत्र में पहला शब्द आया अहम अर्थात मैं, तो ये हो गया सर्वनाम एक वचन। सुवे ये सुसर्जनात्मक धातु है, सृजन करने के लिए क्रियात्मक धातु को उत्पन्न करता हूँ होता है। पितरम अस्य, पितरम अस्य, पितरम मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, पितर हैं, ज्ञानी जन है जो हमसे पहले जन्मे हैं। अस्य इसके, जो इसके पितरों को पूर्वजों को। मूर्धन, मूर्धन मतलब मूर्धा, जो मेरा उच्च स्थान होता है, जैसे तालु के एकदम ऊपर के तरफ से, उसको बोलते हैं मूर्धा। तो मूर्धन उच्च स्थान पर, मूर्धा पर। मम, मम मेरे, ये भी सर्वनाम है यहाँ पर। मूर्धन मम योनि रप्स्वन्तः, योनि, योनि आता है, यो जो अपना क्या बोलते हैं जन्म स्थान, बंधन, मिलान, स्तंभ, उसके लिए इस्तेमाल होता है योनि। अपस्वन्तः, अपसु अंतः, अपसु अप धातु है अपने, अप जो जातीय विस्तार के लिए, जल के लिए, व्यापने के लिए, अंतः मतलब भीतर, इसके बीच में समा जाना, इसके लिए कहा जाता है अंतः। समुद्रे, समुद्रे जो है अथाह जल राशि के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, जो अथाह जल राशि है, प्रवाहमान जो है, उसके लिए इस्तेमाल होता है समुद्रे। ततो, तत् वह, ये भी सर्वनाम है। वि विशिष्ट रूप से, विशेष प्रकार से, विविधता से। तिष्ठे आसीन होता है, बैठता है। भुवनानु, भुवन स्थान या लोकों के लिए भी कहा जाता है। विश्वोतामाम, विश्व, विश्व मतलब सभी के लिए, ताम उसके लिए, उनके लिए, और अनु अनुकूलता से, अनुसरण पूर्वक या अनुकूलता से। द्याम, तो द्याम बनता है द्युप धातु से। द्यु धातु जो है प्रकाश के लिए होती है, प्रकाशमान, या जिसको ये भी कह सकते हैं प्रकाशित। कई बार उसको अलग अलग लोग जो है स्वर्गलोक का भी नाम दे देते हैं द्याम को, द्या को। वर्ष्मणोप, वर्ष्मण, वर्ष्मणा ये कहा जाता पराक्रम के लिए। तो शब्द इस तरह से होता है, वर्ष्मणा वृष धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है वर्षा करना, पराक्रमी हो। वर्ष्मणोप उप स्पृशामि, स्पृशामि स्पर्श करने के लिए, उप समीपता के लिए अव्यय है ये। स्पृशामि स्पर्श, स्पर्श करना, ये समीपता से स्पर्श करता है। अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन, मैं इसके पितरों को उच्च स्थान से उत्पन्न करता हूँ। मम योनि अप्सु अंतः समुद्रे, मेरा जन्म स्थान अथाह जल राशि के बीच में है। ततः वितिष्ठे भुवना अनुविश्वा, ततः वहाँ विशेष रूप से लोकों में स्थित होकर समस्त अनुसरण करता है। उत अमूम द्याम वर्ष्मणा उप स्पृशामि, उत और अमूम द्याम इसको,
जीवलोक और पराक्रमी लोग। जीवलोक मतलब प्रकाशवान जो स्थान है, और पराक्रमी लोग समीपता से स्पर्श करते हैं। तो यहाँ हम विचार कर सकते हैं पराक्रमी लोग क्या करेंगे, वो तो उत्पाद मचाएंगे, लड़ाई करेंगे। लेकिन पराक्रम का मतलब खाली लड़ाई तक सीमित नहीं होता है। पराक्रम का मतलब ये होता है कि जो भी लोग क्रियाशील हैं, कर्मशील है, कर्म कुशल है, अपने अपने कार्यों में तन्मयता से, और जिसको कहते हैं अपन के समग्रता से जो लगे हुए होते हैं पूरे तन मन से, उसको कहा जाता है पराक्रम। ये इसका अर्थ हुआ। अब हम इसका देखते हैं कि यहाँ पर अपने भावार्थ में क्या आया। भावार्थ में आया, मैं पिता को, ज्ञानी को, पालन करने वाले को इसके मूर्धा पर उच्च स्थान पर उत्पन्न करता हूँ। मेरे बंधन मिलन संबंध पालकों में समुद्र के भीतर है। उसके अनंतर सभी भवन वर्तमान अनुकूल विशेष स्थित हैं, प्रतिष्ठित हैं, तथा इसको देव को सबसे बढ़कर विशिष्ट प्रकाशमान को पराक्रम के साथ सामीप्य स्पर्श करता हूँ। अब देखते अपने व्याकरणाचार्य जी क्या इसका अर्थ करते हैं। व्याकरणाचार्य जी लिखते हैं, मैं देव को उत्पन्न करती हूँ, क्योंकि वाक देवी की बात कर रहे हैं, वाक सूक्त है, इसलिए मैं देव को उत्पन्न करती हूँ। आकाश परमात्मा का मस्तक है। यहाँ पर शब्द है ना अपना मूर्धन उच्च स्थान, तो उन्होंने कहा कि आकाश जो है वो परमात्मा का मस्तक है। देव को उन्होंने आकाश शब्द में बदला है। मेरा स्थान सागर के जल में है। यहाँ पर समाया अपसु समुद्र। कहीं से मैं संसार में विस्तृत होती, वहीं से वहीं तक मैं वहीं से संसार में विस्तृत होती हूँ, और अपने विशाल शरीर से इस द्यूलोक का स्पर्श करती हूँ। जो प्रकाशमान द्यूलोक स्थान है उसका स्पर्श करती हूँ। ये इसमें व्याकरणाचार्य जी का अर्थ है। धन्यवाद। ये सुंदर अर्थ आपने किया। योनि शब्द यू धातु से बनता है। यू धातु का अर्थ मिलाना और अलग करना दोनों है। तो मिलनशील या मिलन शाब्दिक अर्थ हुआ। इसका अर्थ स्थान लोग कैसे कर लेते हैं, मिलन स्थान करें। देखिए, इसी से युवा, युवान, युवक, युवती, ये सब इसी यू धातु से ही बन रहे हैं। ये भी बात ठीक है। तो इस सब का अर्थ हम लोग सामान्यतः मिलने से करते हैं, मिलनशील, मिलना। अब कोई से मिलने का स्थान जैसा भावार्थ भी कर सकता है। मम योनि अपसु अंतः समुद्रे, समुद्र के भीतर जलों में मेरी योनि है, मेरा स्थान है, और वो दिव को भी स्पर्श करता है। तो भाव यही है, वाक, वाणी, शब्द जो कुछ भी हम बोलते हैं वो सागर तल की गहराई से लेकर आकाश तक व्याप्त होता है। शब्द कोई भी उच्चरित होता है तो कहते हैं कि ध्वनि नष्ट नहीं होती, वो तो तरंगे हैं। और उसके कहने का भाव यही था, ये वाक अर्थात वाणी, अर्थात ये शब्द ध्वनि, जो कुछ भी हम बोलते हैं वो दूर तक फैलती जाती है, व्याप्त होती है। संभवतः ऐसा कोई भाव इस रूप में ग्रहण किया जा सकता है कि समुद्र में भी स्थान है और द्युलोक को भी स्पर्श कर रहे हैं। तो ये शब्द की व्यापकता का वर्णन प्रतीत होता है। तो चलिए, किसी को जो भी रखना हो इस मंत्र के संदर्भ में या कोई और बात हो तो हम लोग अपनी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर देखते हैं।